डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण, भाषा और संप्रेषण की इकाई 17 का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत डायरी लेखन भाग 1 का हमने अध्ययन कर लिया है। डायरी लेखन भाग 2 के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे डायरी लेखन और आत्मकथा में क्या अंतर होते हैं, डायरी लेखन और संस्मरण में क्या अंतर होते हैं, डायरी लेखन और यात्रा वृत्तांत में क्या अंतर होते हैं, और कुछ प्रमुख डायरी लेखन को भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डायरी लेखन और आत्मकथा में क्या अंतर है। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली कक्षा में बताया था कि डायरी लेखन आत्म साक्षात्कार करता है, तो आत्मकथा भी आत्म साक्षात्कार करता है, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। डायरी लेखन जो है वो आत्मकथा का ही एक रूप है, लेकिन आत्मकथा जो है वह हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम या कोई भी एक लेखक ये बतलाना चाहे कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, अपनी ज़िंदगी की किसी कहानी को, अपनी ज़िंदगी के कुछ पल को वो पाठकों तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए वह आत्मकथा लिखता है। लेकिन डायरी लेखन में ऐसा नहीं होता है। डायरी लेखन में निजता होती है, वो निजी होता है। निजी अपनी गलतियाँ, अपनी अच्छाइयाँ, आपने क्या अच्छा सोचा है वो, या आप क्या नकारात्मक सोच रहे हैं वो, आपको आप किसी से गुस्सा है वो, किसी से आपको प्रेम है वो, या आप कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ भी आप जो भी चीज़ें आपके मन में है वह डायरी में आप लिख सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो आर्ट्स पढ़ना चाहता है या जो हिंदी पढ़ना चाहता है, जो साइंस नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके घर में उस पर प्रेशर दिया जाता है, दबाव बनाया जाता है कि नहीं आपको साइंस पढ़ना है, क्योंकि आज आधुनिक युग जो है वो तकनीक के ऊपर ही आधारित है। तो वो, लेकिन उसे क्या है, साहित्य में रुचि है, उसे कविताएं लिखने में रुचि है, उसे कहानियां बनाने में रुचि है, तो वो साहित्य पढ़ना चाहता है, लेकिन वो नहीं पढ़ पाता है, तो वो अपने इस मन के भाव को वो डायरी में लिखता है कि मुझे ये करना था लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। आज मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि मुझे ना चाहते हुए भी साइंस लेना ही पड़ेगा। या इसी तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को अगर अपने करियर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ सीखने में दिक्कत हो रही है, या किसी के विचार नहीं मिल रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रही है, तो सारी चीज़ें हम उसमें लिखते हैं, लेकिन उसमें निजी होता है, वो हम किसी को बतलाने के लिए नहीं लिखते। लेकिन आत्मकथा में क्या है कि हम ऐसी कहानी करते हैं, ऐसी कहानी प्रस्तुत करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे जीवन की है और यह आपको सुनानी चाहिए, इसलिए हम आत्मकथा का सृजन करते हैं। आत्मकथा में भी लेखक अपने जीवन की कहानी कहता है और डायरी के पन्नों में भी लेखक अपने बारे में ही लिखता है। आत्मकथा का लेखक अपने जीवन की कहानी दूसरों को सुनाना चाहता है, तो उसका श्रोता और पाठक उससे अलग होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वह दूसरों को सुनाना चाहता है, और यही कामना उसे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करती है। हर आत्मकथा का एक अंतर्निहित उद्देश्य होता है, वह पूरी रचना उस उद्देश्य से बंधी हुई होती है। लेकिन डायरी में क्या होता है, डायरी में आप किसी उद्देश्य को लेकर के नहीं चलते कि मुझे अच्छा ही लिखना है, नहीं, आप अपनी कमियों को भी लिखते हैं, और आपके साथ अगर कोई गलत हो रहा है आप उसे भी लिखते हैं। लेकिन आत्मकथा में क्या होता है, आत्मकथा में लेखक जो है वह अपने कहानी को इस तरीके से प्रस्तुत करता है और इस तरीके से उसे पिरोता है कि उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य पूरा हो, और उसमें वह जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो आत्म गौरव के लिए, या मतलब अगर लेखक ने कुछ गलती की भी है तो वो उसे छिपा सकता है। लेकिन डायरी लेखन में
ऐसा नहीं होता है। डायरी लेखन में आपको पूरे के पूरे तरह ईमानदार होना पड़ता है। डायरी आत्म साक्षात्कार का शुद्ध रूप है। डायरी अपने शुद्ध रूप में स्वयं को संबोधित करता है। उसके लेखक ही उसका पाठक होता है। आप जैसे आप डायरी अगर लिख रहे हैं तो आप लेखक भी हैं उसके और आप पाठक भी हैं। इसीलिए वह आत्मविश्लेषण भी कर पाता है, क्योंकि आपने ही लिखा है। और आप जब लिखते हैं तब आपका आत्मविश्लेषण भी होता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। डायरी में किसी और से नहीं, स्वयं से संवाद होता है और कई जगह अनकहे संकेत भी दिए जाते हैं। आत्मकथा जो है वो प्रकाशन के लिए होता है और डायरी अब प्रकाशित नहीं होती है। लेकिन कुछ डायरियाँ ऐसी हैं जो साहित्यिक हैं, जिससे समाज को कुछ दिशा मिल सकती थी, तो उसमें साहित्यिक डायरियों का प्रकाशन भी हुआ है। आत्मकथा में लेखक आत्म औचित्य हेतु तथ्यों और घटनाओं को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि लेखक जो है, अगर उससे कुछ गलती हुई हो या वो अपने किसी बात को उस तरीके से नहीं प्रस्तुत करना चाहता है, किसी और तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है, तो वो प्रस्तुत कर सकता है। वह घटनाओं में और तथ्यों में तोड़ मरोड़ कर सकता है। लेकिन डायरी लेखन में आप बहुत ही ईमानदार होते हैं। डायरी लिखते समय आप ऐसा नहीं करते हैं। डायरी लेखक में लेखक वास्तविक तथ्यों का भोक्ता होता है। वह सत्य को जानता है, इसलिए वह अपनी तरफ से उसमें कोई असत्य तथ्य प्रकट नहीं करता। वह अपनी गलतियों और कमजोरियों को भी स्वीकार करता चलता है। आत्मकथा में लेखक अपनी पैरवी करता है। डायरी का लेखक अपने आप से जिरह करता है। इसका मतलब आत्मकथा में लेखक अपनी जब कहानी बताता है तो वो इस परिस्थिति में होता है कि वह अपनी बातों को अपने लिए पैरवी कर सके कि मैंने ये काम इसलिए किया था। लेकिन डायरी में जब भी हम डायरी लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था जो हमने कर दिया। वह स्वयं के विरुद्ध फैसला लेता है। डायरी में आप अपने विरुद्ध ही फैसला लेते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आत्मकथा में क्या होता है कि आप उस चीज़ को ढक सकते हैं। डायरी का विषय वस्तु एक दिन का नहीं होता। डायरी में आप सिर्फ एक ही दिन लिख करके नहीं छोड़ देते, आप उसे निरंतर लिखते रहते हैं, जो कि डायरी की विशेषता में भी था कि निरंतरता होती है डायरी में। और आत्मकथा में लेखक जो है वह संपूर्ण जीवन को लिखता है, अपने संपूर्ण जीवन की कथा में से कुछ चीज़ें लिखता है। डायरी में तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, तो आप उसके बारे में बहुत कुछ लिखेंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये है, वो है, उसने मुझे ऐसे बोला और तब उसने ऐसे बोला था तो मैंने उसे माफ़ कर दिया था, आज वो मुझे माफ़ नहीं करा। तो आप बहुत कुछ लिखते हैं। लेकिन जब उसी दोस्त से जब आप मिल लेते हैं, जब आप लोगों का पैचअप हो जाता है और जब आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो आप उसी दोस्त के बारे में आपके जो है वो सोच बदल जाती है। तो डायरी लेखन में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके विचार आज हैं वे आपके विचार कल नहीं होंगे, आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन आत्मकथा लेखन में क्या होता है कि जो एक बार लिख दिया वही अंतिम हो गया। आपको उसमें सुधार करने का, बदलने का आपको समय नहीं होता है। अब देखते हैं डायरी और संस्मरण में क्या अंतर होते हैं। संस्मरण हम किसी को याद करके जो लिखते हैं वो संस्मरण होता है। डायरी में भी आप किसी को याद करके कुछ चीज़ें लिखते हैं। तो डायरी और संस्मरण में क्या अंतर है? डायरी हम खुद के लिए लिखते हैं, जैसे आत्मकथा में था कि आत्मकथा दूसरे के लिए भी दूसरे को सुनाने के लिए लिखी जाती है और डायरी खुद के लिए। तो संस्मरण भी ऐसा ही है। संस्मरण में दूसरे को, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में बिताए हुए पल को या उसके अनुभवों को हम तीसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम संस्मरण लिखते हैं। संस्मरण में दो पक्षों का अनुभव होता है। संस्मरण का नायक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण या लोकप्रिय व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में लोग जानना चाहें, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन इत्यादि। संस्मरण का विषय दो व्यक्तियों के साझा अनुभव पर निर्भर करता है, इसलिए उसमें जो है एक कथ्य होता है। लेकिन डायरी में व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार रहता है और खुद के प्रति कटु आलोचना की परिस्थिति में रहता है, इसलिए उसमें
एक कथा नहीं होती। अब देखते हैं डायरी और यात्रा वृत्तांत। डायरी में भी हम लिखते हैं कि आज यहाँ हम गए, हमने ये किया, हमें यहाँ पे इतने के टिकट लगे या हमने इतने का खाना खाया। और यात्रा वृत्तांत में भी हम उस यात्रा के बारे में बताते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी स्थान विशेष का वर्णन करता है। जाहिर है ऐसा वर्णन उन स्थानों का होता है जहाँ लेखक स्वयं गया हो और जिन्हें लेखक पसंद करता हो और वो चाहता हो कि दूसरे भी उस जगह के बारे में जानें। लेकिन आप जब डायरी लिखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप नहीं होते हैं। आप सिर्फ ये लिखते हैं कि मैं वहाँ गया, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी और मैंने वहाँ पे इतने खर्च किए। कल्पनाशीलता और भावुकता यात्रा वृत्तांत की अपनी विशेषता होती है। इसी कारण यात्रा वृत्तांत को सृजनात्मक साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। यात्रा वृत्तांत को डायरी के रूप में भी लिखा जाता है और संस्मरण के रूप में भी लिखा जाता है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य में प्रकाशित कुछ डायरी। जैसे अज्ञेय ने बर्लिन की डायरी लिखी है, तो इसमें आपको बर्लिन की डायरी नाम से ही पता चल गया कि बर्लिन के बारे में कुछ अनुभव होंगे जो उन्होंने डायरी में लिखा और वो इतने अच्छे तरीके से लिखा कि उसे बाद में प्रकाशित किया गया। उसी तरीके से प्रभाकर माचवे हैं, पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी। मुक्तिबोध, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। यह किताब एक साहित्यिकी की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने रचनात्मकता के ऊपर अपने विचार रखे हैं। हरिवंश राय बच्चन, प्रवासी की डायरी। रामविलास शर्मा, इन्होंने भी पंचरत्न में जो है आलोचनात्मक अपने विचार दिए हैं। मोहन राकेश की डायरी। मलयज की डायरी। हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश की एक यात्रा डायरी है। यह पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई एक यात्रा के अनुभवों को दर्शाती है और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मुक्तिबोध ने एक साहित्यिकी की डायरी में तीसरा क्षण और कला का तीसरा क्षण शीर्षक से लंबी टिप्पणियाँ लिखी हैं, जिसमें रचनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया आदि के बारे में अपने विचार रखे गए हैं। रामविलास शर्मा के बारे में एक महत्वपूर्ण डायरी जो है वह है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, अन्ने फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी है। ये डच भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक यहूदी नरसंहार पर लिखी गई डायरी है। यहूदी पीड़ितों में से एक लड़की एनी फ्रैंक, जो कि मात्र 13 वर्ष की थी और उसे उस वर्ष उसके पिता ने वह डायरी दी थी और वह अपने दैनिक पूरे दिन में आज क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उस डायरी में लिखती थी। बाद में जब वह डायरी मिली तो वह डायरी जो है एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में बनी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था इन सारी चीज़ों का एक बहुत ही विवरणात्मक एक पुस्तक बन करके निकला। तो हिंदी में यह एक किशोरी की डायरी से विख्यात है। यह विश्व की श्रेष्ठ कृतियों में से गिनी जाती है। जर्मनी में जन्मी अने की यह डायरी 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 के दौरान लिखी गई है। इसमें दिनांक भी दिया हुआ है और हर दिन क्या हुआ यह भी दिया हुआ है। तो ऐतिहासिक रूप से भी उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे उस समय क्या क्या हुआ उसके लिए भी यह किताब यह जो डायरी है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। युद्ध के बाद जर्मन कब्जे के दौरान डच लोगों की पीड़ा का आंखों देखा वर्णन जो है वो इस डायरी में मिलता है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने दैनिक दिनचर्या को लिखें या आपके जीवन में क्या हो रहा है, नए आपके विचार क्या आ रहे हैं, आप किस विचार से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और कौन से ऐसे विचार हैं जिसे आपको छोड़ देने चाहिए, जिसके ऊपर आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप डायरी लिखें। डायरी लिखने से आप ईमानदार भी बनेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।